दुनिया में हज़ारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसे बनाओ कि जब हज़ारों आपके खिलाफ हो तो वो एक आपके साथ हो। आज के क्वेश्चन में आया है कि सर, मेरे लाइफ की सिचुएशन ऐसी है कि मेरे माँ बाप एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं और हर वक्त लड़ते रहते हैं। ये चीज़ मुझे इतनी फ्रस्ट्रेट करती है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के भाग जाऊँ। मैं उनको मेरी सिचुएशन समझाने की कोशिश कर चुका हूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं। मैं इमोशनली वीक हो गया हूँ और आजकल जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। मैं क्या करूँ? ठीक है, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तूफ़ान की तरह है। वो आती है और कुछ टाइम बाद चले जाती हैं। अब जो लोग तूफ़ान की खबर सुन के भागते हैं वो थोड़ी देर के लिए सुरक्षित रहते हैं, पर वापस लौटने पर उनकी कोई चीज़ बिखरी हुई होती है और कोई खो जाती है। चीज़ें उनकी सुरक्षित रहती है जो लोग उस तूफ़ान को देखकर भागते नहीं। चीज़ें उनकी होती नहीं हैं जिन लोगों ने तूफ़ान का डट के सामना किया। आपकी लाइफ सिचुएशन एक तूफ़ान की तरह है। अब आप सब कुछ छोड़ के भागना चाहते हो। क्या ऐसे करोगे सामना लाइफ का? भाग कर। हो सकता है कि जब तक आप वापस आओ आपके माँ बाप ऑलरेडी अलग हो गए हो सकता है कि आपके पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से एक दूसरे के साथ हैं। तो भागो नहीं, कंप्लेंट करो नहीं, रोना नहीं, हिम्मत से काम लो और इस सिचुएशन को फेस करो। एडवाइस 1, स्टे एंड फेस योर करंट सिचुएशन। इमोशनली वीक होने का मतलब ये नहीं कि तुम वीक इंसान हो। बस कुछ टाइम से आपका बुरा वक्त चल रहा है और उसका टेंशन आपने अपने सर ले लिया है। पर कोई नहीं, ये टेंशन भी उतर जाएगा। और अगर टेंशन का वज़न बहुत ज़्यादा है तो डरो नहीं। आगे सुनो। जब हमारा पैर फ्रैक्चर होता है तो चलने के लिए हम लकड़ी का सहारा लेते हैं। हम चुपचाप एक जगह पर बैठ सकते थे, पर हमारा मन ऐसा नहीं है। वो एक जगह पर बैठने के लिए नहीं बना है। आपका मन भी उस इमोशनल प्रॉब्लम से निकलना चाहता है। बस ज़रूरत है तो वो एक इंसान की जो आपको हाथ देकर सपोर्ट करे। हाँ, एक ऐसा दोस्त बनाओ जो तुम्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं पर खुद तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करे। बहुत सारे दोस्त नहीं चाहिए, बस एक दोस्त जो बहुत सारे लोगों का काम कर दे। इस दुनिया में आज भी अच्छे इंसान हैं, पूरे दिल से ढूंढो तो सही, ज़िंदगी बदल जाएगी। एडवाइस 2, फाइंड द वन पर्सन दैट कैन हेल्प यू गो थ्रू बैड टाइम्स। ये एडवाइस आप आज इसी समय कर सकते हो। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वो स्मार्ट होते हैं, और वो लोग जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं वो जीनियस होते हैं। आपके माँ बाप को ऑब्जर्व करो। ऐसा क्या है उन दोनों में जो उनकी एक दूसरे से नहीं बनती? आप में आपके माँ बाप के दोनों के जीन्स हैं, तो आप नेचुरली उनके जैसे ही बनोगे। पर यही लाइफ का चैलेंज होता है, वो चीज़ करना जो हम कभी नहीं कर सकते, वैसा बनना जैसे हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। तो अगर आपको अपने माँ बाप की तरह नहीं बनना है तो उनकी गलतियों से सीखो। अगर आप शादी करते हो तो ये सारी सीखी हुई बातें आपको एक हैप्पी मैरिड लाइफ दे सकती है, पर ये सारी चीज़ें बाद में। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आपको खुद की और दूसरों की गलतियों से सीखना है। एडवाइस 3,
Learn from your parents' mistakes. ये एडवाइस आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बारिश के मौसम में तेज़ हवाएं जब चलती है तब हम सारी हिलती हुई चीज़ों पे ध्यान देते हैं, पर उन चीज़ों का क्या जो बिल्कुल नहीं हिलती। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो लाइफ में कुछ बुरा होने पे खूब रोते हैं, और दूसरे जब भी कुछ बुरा हो तो वो शांत रहते हैं। जो लोग शांति से मुसीबतों का सामना करते हैं वही आसानी से आगे बढ़ पाते हैं। अगली बारिश में उस पत्थर पे नज़र डालना जो नीचे पड़ा हुआ है। उस पत्थर की तरह बनना सीखो। कोई भी मुश्किल आए बस डटे रहो। कोई भी मुश्किल आए तो उस मुश्किल को बिना कंप्लेंट के एक्सेप्ट करो और उसके सॉल्यूशन पे काम करना शुरू करो। इंग्लिश में हम इस स्वभाव को स्टोइक कहते हैं। अगर ज़िंदगी में आप पत्थर की तरह बनोगे तो सामने वाला आपको परेशान करने से पहले ये सोचेगा कि मुझे चोट ना लग जाए। अगर तुम पत्थर की तरह हो तो चाहे बारिश हो, चाहे आग बरसे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप वैसे के वैसे डटे रहोगे। एडवाइस 4, स्टार्ट बीइंग स्टोइक। ये लास्ट एडवाइस थोड़ी अलग है। आपने कहा कि घर पे बहुत प्रॉब्लम्स है और तुम्हें घर छोड़ने का मन कर रहा है। ये एक रॉन्ग इम्पल्सिव डिसीजन हो सकता है, पर अगर हम इस रॉन्ग डिसीजन को राइट बना दे तो घर से भागना नेचुरली एक बुरा डिसीजन है। किसी को भी आप अगर घर छोड़ने के बारे में बताओगे तो वो तुम्हें पागल ही समझेगा, पर अगर पागल नहीं कहे तो घर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ो, पर किसी चीज़ के लिए, किसी सपने के लिए, किसी वजह से मत छोड़ो, किसी वजह के लिए छोड़ो। एडवाइस 5, लीव योर होम फॉर अ गुड रीज़न। अपना ड्रीम फॉलो करो। घर छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ो, और कभी पीछे मुड़ के मत देखो। वो चीज़ करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, क्योंकि अगर किसी अनजानी चीज़ से दिल लगाने की कोशिश करोगे ना तो कभी नहीं कर पाओगे। अपने माँ बाप को ही देख लो। तो घर छोड़ो, पर किसी अच्छी चीज़ के लिए। प्रॉब्लम्स के बारे में जितना हम सोचेंगे उतना टाइम वेस्ट होगा। सोचना सिर्फ सॉल्यूशन पे है। जो भी प्रॉब्लम आई एक्सेप्ट करो, सॉल्यूशन पे ध्यान दो। प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी भी होगी और डर भी कम लगेगा। कोई भी चीज़ से गुस्सा मत होना, क्योंकि वो तुम्हें ही जलाएगा। जहाँ अंधेरा है वहीं कहीं रोशनी है। हर बुरी सिचुएशन में अच्छा सल्यूशन नहीं तो अच्छी सीख वो निकालना देखो। हर बुरी सिचुएशन का बेस्ट करो। हर बुरी सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। पकड़ो उसको, सीखो उसको, अपनाओ उसको, ले लो अपने अंदर। ऐसे हम सीखते हैं लाइफ से, ऐसे जीनियस लोग सीखते हैं। रोना नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, डिप्रेस तो बिल्कुल नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। वो क्या है मैं नहीं जानता, वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। पर हाँ, मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दिए हुए टिप्स से आप थोड़े से मोटिवेट हो गए हो, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपके घर में वापस सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए।